Hello students, let's see this question. The most covalent halide is AlF3, AlCl3, AlBr3, AlI3. आपको कोवेलेंट हैलाइड बताना है जिसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट होगा, ठीक है। अब इन चारों का ऑप्शंस के अंदर कॉमन कैटायन क्या है? आपका एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, जो कि स्मॉल साइज का कैटायन होता है। और एनायन हमारे पास क्या क्या गिवन है? F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड I नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, ये क्या है? एक ही ग्रुप के मेंबर्स है, एक ही ग्रुप के मेंबर्स है, तो मैं इनको एक्चुअली ग्रुप के फॉर्म में लिख देती हूँ, ऐसे करते हैं। एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, क्लियर। मतलब ये तो हेलाइड्स दे रखे हैं, मतलब एनायन के फॉर्म में दे रखे हैं, रिस्पेक्टिव जो एटम्स निकल के आएंगे इसके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक ही ग्रुप के मेंबर है, ग्रुप 17 के मेंबर है। और हम जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है, सॉरी साइज इंक्रीज करेगा, ठीक है। साइज इंक्रीज करेगा तो क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं तो पीरियड्स इंक्रीज कर रहे हैं, पीरियड्स इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही हैं। तो विद द इनकमिंग ऑफ एवरी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। शेल्स इंक्रीज करने की वजह से स्क्रीनिंग कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। तो जेड इफेक्टिव क्या है? वैलेंस शेल पर इतना इफेक्टिव नहीं है, right? इतना इफेक्टिवली एक्ट नहीं कर पा रहा, जिस वजह से वैलेंस शेल का क्राउड इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो एक्सपैंडेड है, ठीक है, इतनी अट्रैक्टेड नहीं है और साइज इंक्रीज हो गया है। सो आयोडाइड का साइज यहाँ पर सबसे ज्यादा होने वाला है। सो जब भी किसी भी एनायन का साइज क्या होता है? एनायंस का साइज क्या होता है? एनायंस ऑफ बिगर साइज क्या होते हैं? मोर पॉलराइजेबल होते हैं। मोर मोर पॉलराइजेबल का मतलब क्या है कि जितना भी एनायन का जितना बड़ा क्लाउड होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड जितना ज्यादा बड़ा होगा किसी भी एनायन का, यानी कि उसका साइज बड़ा है, यानी कि आपका कोई छोटा सा कैटायन आके उस बड़े से क्लाउड को क्या करेगा? डिस्टर्ब करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा, एक तरफ टिल्ट करवा देगा, उसको सिमेट्रिकल नहीं रहने देगा, उसी को हम कहते हैं पॉलराइजेबल। पोलैरिटी डेवलप करवा देगा बेसिकली उसके अंदर, राइट। सो दैट इज व्हाट पॉलराइजेबल। सो जितना भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड पॉलराइजेबल हो जाएगा, क्योंकि हमारा कैटायन तो सेम है बट एनायन का जितना भी ज्यादा पॉलराइजेबल हो जाएगा तो ये कॉरस्पॉन्डिंग कैटायन के साथ में जो बॉन्ड बनेगा वो कैसा होगा? कोवेलेंट होगा। और ये जो आइडिया आपको दिया है, ये किसने दिया है? फजान ने दिया है। तो ये किसके रूल्स है? फजान के रूल्स है। दीज आर कॉल्ड फजान्स रूल, क्लियर? फजान्स रूल। सो आपका यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, क्लियर। यानी कि आयोडाइड का साइज सबसे बड़ा है, तो आयोडाइड और एल्यूमिनियम के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसके अंदर सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टरिस्टिक होगा, क्योंकि वो डिस्टॉर्टेड बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कैटायन अपना अलग से कैटायन है, एनायन अपना अलग से एनायन है, बल्कि कैटायन क्या करेगा? एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। I hope you understood this question. Thank you.